हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। लेट्स सी आप लोगों के लिए आज क्या मैसेजेस आते हैं। लेटिंग गो ऑफ बर्डन्स। कुछ डिसीशंस आपने लिए थे पर अब आप अपने डिसीशंस को बदलने जा रहे हो। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग यू टुक ऑन सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नाउ यू आर चेंजिंग। ठीक है, सर्टेन चीज़ें अगर आपको बेनिफिट नहीं कर रहा है, यू विल फील दैट अर्जेंसी कि आपको अपना स्ट्रैटेजी बदलना है या अपना वर्क चेंज करनी है, अपना सोच चेंज करना है। सम ऑफ यू गाइज यू आर वेरी गिविंग, ठीक है ना। तो जाने अनजाने में, मे बी सबकॉन्शियसली, आप एक्चुअली अपने एनर्जीज़ को, अपने गुड एनर्जीज़ को, अपने गुड विल को दूसरों के ऊपर स्पेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, अक्सर होता है व्हेन समबडी एल्स इज़ योर मोटिवेशन, तो आपके सारे बेनिफिट्स और गुड एनर्जी उन लोगों को चला जाता है। सो व्हाट यू आर डूइंग इज़ रीडायरेक्टिंग ऑल योर एनर्जी। एंड जिस करुणा के नज़रों से आप दूसरों को देखते हो या इस पर्टिकुलर इंसान को देखते हो, उसी करुणा भरे नज़रों से आप अपने आप को देख रहे हो इस वक्त। ठीक है ना, बिकॉज यू डिड नॉट रिसीव द सेम काइंड ऑफ केयर एंड रेसिप्रोकेशन। ठीक है, इट्स ऑलवेज लाइक यू आर टेकिंग केयर ऑफ एवरी वन बट देर इज़ नो बडी टू टेक केयर ऑफ यू। ठीक है, आपको समझने वाला कोई नहीं बचता है। सो नाउ यू आर रीडायरेक्टिंग ऑल योर कॉन्सेंट्रेशन, योर अटेंशन टूवर्ड्स योर सेल्फ। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू गाइज योर माइट हैव ट्राइड मिरर रिफ्लेक्टिंग, लाइक आईने के सामने खड़े होकर के अपने आप को देखना एंड अपने आप को याद दिलाना दैट यू आर योर ओनली सेवियर, और आपको यहाँ पर फोकस करना है। ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज हेल्प फॉर यू गाइज। ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा टेक्निक है अपने ध्यान को अपने तरफ वापस लेकर के आना। I feel for some of you guys, you all have been manipulated for your kindness very strongly. Like बार बार करके आप बेसिकली किसी को उदास नहीं देख सकते, right? And you want to be there for them, but then when you need someone, who is there for you, right? You have been hurt, you have overworked yourself, but it's like आपके दोनों हाथ खाली। आप हमेशा दूसरों को हेल्प करते हो, ठीक है, पर आपको आपके हिस्से का वो क्रेडिट नहीं मिल रहा है। इट्स ब्रेड क्रमिंग, इट्स नॉट सफिशिएंट टू मीट योर नीड्स, राइट? सो यू आर चेंजिंग, यू आर बिकमिंग लिटिल इनडिफरेंट टूवर्ड्स दैम। आपको एक्चुअली अपना नाम खराब करने वाले चीज़ से आपको थोड़ा सा डर था। ठीक है, कि लोग क्या कहेंगे, कहीं वो मुझे सेल्फिश ना समझे, मैं एक्चुअली इतने बुरे इंसान नहीं हूँ, दिस एंड दैट। बट नाउ यू आर लाइक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी खेल रही थी जिसके चलते लोग एक्चुअली आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर पा रहे थे, but you're overcoming that insecurity. You might feel little bit of pain in your solar chakra, स्टमक एरिया में थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन जैसा आपको फील हो सकता है। ठीक है, ओके, वीव गॉट द एम्परर हियर, अ स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, very disciplined, very strict, somebody who has seen the world. ठीक है, and we've got the king of wands and we've got two of pentacles. We've got, oh, the five of wands, अरे बाप रे बाप, and the five of swords. Okay, for some of you guys, you might be very well being protected
by two masculine energies. One might be a father figure, mama, chacha, somebody senior protecting, and there is a young energy, more like a boyfriend husband wala, friend wala energy. There are two masculine energies, ठीक है, that is who are trying to protect you and your interest here. उन्होंने देखा है आपको स्ट्रगल करते हुए, ठीक है ना, एंड दे आर स्पीकिंग अप. आई एम हियरिंग कि देर इज़ अ बिग फाइट जो आपके नाम पे हुआ है. लाइक देर माइट बी समबडी जो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में गॉसिप करते रहते हैं, एंड अचानक से समबडी सेड समथिंग, और इन दोनों मैस्कुलिन्स ने उसे सुना है. आई फील, वेट, जो सीनियर है ना, उनसे बहुत सी बातें छुपी हुई थी, एंड देर माइट हैव बीन मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन यू एंड द सीनियर. और ये जो यंग मैस्कुलिन एनर्जी है वो जानबूझ के ये गॉसिप करने वालों को कुछ वो बुलवाने वाले हैं जिससे आपका नाम क्लियर हो जाएगा. इट्स लाइक वो अपने आप में आपस में गॉसिप करने वाले हैं, एंड वो कुछ सच आपको लेकर के उगलने वाले हैं कि उन्होंने वो किया था, एंड देन दे शिफ्टेड द ब्लेम ऑन यू, दैट दे फ्रेम्ड यू, एंड दैट इज़ वेयर द फाइट इज़ गोइंग टू स्टार्ट. एंड द सीनियर जो है वो इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि उन्हें हमेशा से ये बात खटकता था कि आप ऐसे कैसे कर सकती हो. वेयर इज़ दैट स्वीट काइंड पर्सन जो वो जानते थे. वॉट मेड यू चेंज सो मच, ठीक है, कि उनकी परवरिश में कोई कमी रह गई. वॉट हैपेंड, दिस पर्सन माइट नॉट हैव द कंप्लीट पिक्चर कि हुआ क्या था, पर अब इन टॉक्सिक गॉसिप करने वालों के मुंह से सच सुन करके everything is going to become very clear and your name is going to get cleared out. ठीक है ना. सो देर आर टू मैस्कुलिन एनर्जीज जो इस वक्त आपके लिए यहाँ पर सपोर्ट पे स्टैंड करने वाले हैं, एंड देयर इज़ गोइंग टू बी अ फाइट, वेरी स्ट्रॉन्ग फाइट. और ये झगड़े की शुरुआत है. आई एम हियरिंग इट्स अ ट्रिगर पॉइंट, और ये रुकने वाला नहीं है, ठीक है ना. एक होता ना, एक जब एक चीज़ की शुरुआत होती है डोमिनो इफ़ेक्ट के जैसे, एक चीज़ की शुरुआत होती है और फिर चीज़ें होता चला जाता है. सो वंस दिस फाइट ब्रेक्स, एक के बाद एक सारी जो छुपी हुई बातें थी ना, वो लिटरली एकदम से अनकंट्रोलेबली आई एम हियरिंग, लाइक ये वो कभी नहीं चाहते थे कि इन सारी चीज़ों का खुलासा हो, पर नाउ इट्स गोइंग टू बी आउट ऑफ कंट्रोल. अचानक से लाइक डोमिनो की तरह उनकी सारी जो रियलिटीज़ है वो सब ओपन होता हुआ चला जाएगा, एंड नो बडी कैन कंट्रोल इट इन अ वेरी स्पीडी मैनर. विद इन लाइक 7 days, within that 7 days everything is going to get cleared off. For some of you guys it's going to take only 7 minutes. Wow. Somebody has their eye on you, I'm hearing. Who is this person? Who is this person? Somebody who has been very quiet. कोई है जो चुपचाप आपको विटनेस कर रहे थे, एंड दे वर नॉट स्पीकिंग, ठीक है, वो बोल नहीं रहे थे, चुपचाप कोने में खड़े होकर के सब कुछ होता हुआ देख रहे थे.
This is about your home, your stability. There is somebody who's moving towards you in a very strong manner, जो चुपचाप कोने से खड़े होकर के सब कुछ होता हुआ देख रहे थे. इनका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है सारी चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए. योर नेम इज़ गोइंग टू गेट क्लियर्ड ऑफ. यू आर बिकमिंग जजमेंट फ्री राइट नाउ. लाइक आप और अपने आप को किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर रहे हो, अपने आप को किसी चीज़ के लिए जज नहीं कर रहे हो. ठीक है. व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ मूविंग टूवर्ड्स यू, लाइक ऑन योर फेवर. पीपल हु वर एट द टॉप ऑफ द व्हील, अब वो नीचे की तरफ आ रहे हैं. एंड दे पुश्ड यू. ठीक है. दे लेफ्ट यू. आई एम हियरिंग दे इवन किक्ड यू व्हेन यू वर डाउन. दे लेफ्ट यू बिहाइंड in your darkest hour, but now you are coming to the top. Your comebacks are very very strong. You kept fighting. आप बहुत लंबे समय से फाइट कर रहे थे to hold your ground, and now there's something about your birth chart. It's like आपका समय बदल रहा है, आपका समय बदल रहा है. I'm hearing a windfall of money. Like you say it and you will gain a lot of money to get guidance. I'm hearing. You need help. Maybe have some advanced courses ताकि आप अपने फाइनेंस को इम्प्रूव कर सको. फाइनेंशियल थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज अगर आपका चल रहा था, यू विल फाइंड पीपल ऑफरिंग यू मनी ताकि आप प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल सके. ठीक है. आप उस कोर्स के लिए अप्लाई कर सको. ठीक है. आपको एक क्लैरिटी मिल सके. दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्लो, स्टेडी एंड ऑनगोइंग हैप्पी एनर्जी. ठीक है ना. इट्स नॉट कि आई फील फॉर सम ऑफ यू गाइज, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स पहले आया था. द जगलिंग एनर्जी दैट टेल्स मी कि पहले यू हैड लाइक अचानक से आपके पास पैसे आते हैं बट आप पकड़ के नहीं रख पाते हो, एंड देन इट्स गॉन अगेन. आपके लिए सेव करना, अपने आप को स्टेबल करना बहुत मुश्किल था. एंड यू वर सफरिंग इमोशनली एंड इवन हेल्थ वाइज. ठीक है. सो आप हमेशा ग्राफ ऐसे ऐसे जा रहा था आपके लाइफ का ग्राफ. ठीक है. बट नाउ कुछ भी अचानक नहीं हो रहा है. एवरीथिंग इज़ लाइक वेरी मच फेटेड. इट्स पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी. ये मनी यहाँ पर फ्लो इन होगा एंड ये ठहर जाएगा. इट्स गोइंग टू कीप कमिंग एंड कमिंग. लाइक सम ऑफ यू गाइज, आप लोगों ने प्रार्थना किया है कि आपको एक केयरफ्री स्टेबल लाइफ मिल सके. ठीक है. यू वांट दैट स्टेडीनेस एंड आपकी प्रार्थना यहाँ पर एक्चुअली पूरी हो रही है. एंड देयर इज़ समथिंग अबाउट योर बर्थ चार्ट. मे बी योर सन और योर सैटर्न इज़ मैच्योरिंग, your Jupiter is maturing. There is something, maybe your Venus was not good, पर अब सी कोई भी प्लैनेट हमेशा के लिए डिबिलिटेटेड या हमेशा के लिए अच्छा नहीं रहता है, मूव करता रहता है. राइट. सो विच एवर प्लैनेट वॉज सफरिंग, जिसकी वजह से यू सफर्ड. ठीक है. दैट प्लैनेट इज़ कमिंग टू पावर एंड बैक टू बैक इट्स गोइंग टू स्टडी द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. तो ये एकदम परमानेंट एक सेटलमेंट वाली एनर्जी है. ठीक है ना. स्पिरिचुअल कनेक्शन, लव, ऑफर. ठीक है. फॉर सम ऑफ यू गाइज, अगर यू हैव मेट समबडी जो बहुत रिलक्टेंट बिहेव कर रहे थे, आपका साथ नहीं दे रहे थे. ठीक है. there's an energy of not backing off. It's like आप क्यों अपना स्टैंडर्ड नीचे गिराओगे. सी दिस इज़ नॉट अबाउट मनी. लोग हमेशा पैसों से स्टैंडर्ड को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. नो, इट्स अबाउट मॉरल्स. इट्स अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ ऑफ अ पर्सन. राइट. आप जब सबको पता है कि गलत रीज़न से अगर रिश्ते की शुरुआत होती है, कोई भी अगर चीट करता है, झूठ बोलता है, बातें छुपाता है, तो वो रिलेशनशिप बर्बाद हो जाएगा. तो आप लोग बेवकूफ़ थोड़ी ना हो, हम लोग बेवकूफ़ थोड़ी ना कि इतने समय तक
अपना टाइम एनर्जी सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद अपने हाथों से या अपने पार्टनर को हमारे इस मेहनत को ख़राब हो जाने दे, अपने रिश्ते को, लाइक चीटर्स आर एक्चुअली बेवकूफ़ टू बी ऑनेस्ट। वो अपने हाथों से मेहनत करके, ठीक है, ये अपने पार्टनर का इस्तेमाल करके अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करते, फिर अपने हाथों से अपने घर में आग भी लगा देते अपने धोखे से, अपनी स्टूपिडिटी, अपने सेल्फिश डिज़ायर्स की वजह से, राइट। बट कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स, हम ये बात समझते हैं दैट वी वांट समथिंग वेरी सॉलिड एंड इट हैज़ टू बी वेरी जेन्युइन, तभी वो ठहरेगा, ठीक है। इफ़ पीपल आर नॉट स्ट्रॉन्ग इन देमसेल्व्स, अगर उनकी खुद की फीलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, इफ़ दे आर नॉट विलिंग टू पुट इन द वर्क, राइट, तो वो रिलेशनशिप टिकेगा नहीं। देर हैज़ टू बी टू वेज एफर्ट, दोनों को बराबर रूप से एफर्ट डालना पड़ेगा अपने घर को बिल्ड करके उसको स्टेडी करने के लिए। एंड देर इज़ प्रोवाइडिंग, देर इज़ प्रोटेक्शन, राइट, देर इज़ अ लॉट दैट टर्न्स नथिंग इनटू अ होम, राइट। एक मकान को घर में कन्वर्ट करने में बहुत टाइम एनर्जी एफर्ट लगती है। सो यू विल नॉट बी इन्वेस्टिंग in somebody who is faking, right? So you had your own doubts about this partner जो somewhat साथ नहीं दे रहे थे, and you will have questions regarding this person, ठीक है। बट अभी आपकी जो एनर्जी है, इट इज़ मोर वर्क रिलेटेड, इट्स अबाउट द फाइनेंस। There is a lot of money that has been pent up, credits have been pent up that hasn't been given to you, ठीक है ना। with the leap the fool, take that leap of faith into the wheel of fortune. Your steadiness is being paid off. Your bad times are coming to an end. Look at this. Don't be just satisfied by the basic they are saying, ठीक है। मिनिमम चीज़ों को लेकर के संतुष्ट मत हो जाओ। एम फॉर हायर, एम फॉर बिगर, ठीक है। योर मैनिफेस्टेशन एनर्जीज आर getting empowered right now, so the more higher you aim, the better for you right now. Yep. Everything that you worked for and you're working for is going to pay off. It's coming in. It doesn't matter कि आपको कितना लड़ना पड़ा था, you're willing to put in the work, and that is more important. For some of you guys, आप बहुत थक गए होंगे, right, and you have to walk away from a lot of things जहाँ पर आपने अपना टाइम एनर्जी, अपने इमोशन इन्वेस्ट किया था, बट नाउ दिस हैज़ कम रिवर्स। दैट मीन्स यू डू नॉट हैव टू वॉक अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट यू हैव वर्क टूवर्ड्स, ठीक है। पहले आपको धकेला गया होगा, यू हैड टू क्विट, यू हैड टू लीव, बट नो मोर, अब और नहीं। अब आपको वॉकआउट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी का धक्का मारने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। You're gonna find very steady grounds right now. Everything that you have worked for is coming to you. You've been a very generous person. You have been cheated before. People will be taking a leap of faith towards you. वो आपके पास आएंगे और जो आपका है वो आपको देंगे। People will be more trusting of you. I don't feel कि लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, but there has been a lot of bullies in your energy, जो जानबूझ के आपका फ़ायदा उठाना चाहते थे, and they do not want to give you your credits. जो आपका है, जो आपको मिलना चाहिए, वो
कंट्रोल कर रहे थे और वो आपको नहीं दे रहे थे जानबूझ के, बिकॉज दे वर बुलिंग यू, राइट? So that bullying energy is coming to an end. It's not going to work anymore. Bouncing back, I'm hearing. So they bullied you, and now all that bad karma is going to start biting them. People will start to actually bully them. We've got the page of pentacle. लोग आगे से चल के आएंगे आपके पास, that they want to work with you. Absolutely. Some of you guys are very intuitive. Listen to your intuition. If you feel guided towards certain things, आपको अगर लगता है कि मैं हर दिन इस रास्ते से चल रहा हूँ, मुझे आज उस रास्ते से चलना चाहिए, देन टेक द नेक्स्ट रोड. ठीक है, वो रेगुलर पाथ को छोड़ करके वो नया वाला रास्ता लो. ठीक है, इट इज़ गुड फॉर यू, बिकॉज इधर आप किसी ऐसे इंसान से टकराओगे जो आपके लिए अच्छा होगा. मे बी देर इज़ अ मैसेज वेटिंग, यू माइट सी सम साइंस, मे बी बर्ड और कोई साइन आप देखोगे जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा. कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो सकता है. एंड इट माइट ऑल्सो टॉक अबाउट डेंजर. ठीक है, कि आप जिस रेगुलर पाथ से चल रहे थे, आपको बाद में पता चलता है कि उस रास्ते पर शायद आपका कोई हिडन एनिमी इंतज़ार कर रहा था, या वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो यू काइंड ऑफ गॉट सेव्ड. सो लिसन टू योर इंट्यूशन. डू नॉट disobey your intuition. Yep. अपने मन को जितना हो सके शांत रखो. आई फील रिलेटिवली आपका मन इस वक्त बहुत शांत रहेगा. देयर इज़ ऑल्सो एन एनर्जी ऑफ ट्राइंग टू पुश यू इनटू डेस्परेशन. समबडी जानबूझ के वो चाहते हैं कि आप अपने घुटनों पर आओ, मजबूर हो जाओ, रो, तकलीफ़ हो आपको. देयर इज़ समबडी हु इज़ forcibly praying, doing some spell work. आपको आपके घुटनों में सेंसेशंस हो सकते हैं, कमज़ोरी वाली फीलिंग आ सकती है. यू माइट सी सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन योर सैलरी अकाउंट. आई एम हियरिंग अनएक्सप्लेन्ड, लाइक अचानक से फ्रॉम नोवेयर यू सी अ ड्रॉप, अनएक्सप्लेन्ड चेंजेस. ठीक है, एंड that is when you know that somebody is again using their manifestation powers in a wrong way. ठीक है, they're using spell work, but that is also coming to an end. Immediately identify, reverse. I reject, I reverse. वापस भेजो उस एनर्जी को. एंड जो भी उन्होंने फाइनेंशियल ड्रॉप वो क्रिएट करते हैं, वो वापस आ जाएगा. लाइक देयर इज़ समबडी हु इज़ ट्राइंग टू ब्लॉक योर अबंडेंस. देयर इज़ समबडी हु इज़ वेरी जेलस. वो आपको खुश नहीं देखना चाहते, वो आपको वो अबंडेंस रिसीव करता हुआ नहीं देखते. दिस इज समबडी हु इज़ वेरी बिटर एंड वेरी जेलस. वो बस आपको आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहते. दे डू नॉट वांट यू टू स्माइल. दे वांट टू स्टील योर पीस, योर हैप्पीनेस. ठीक है, दिस इज समबडी जो खुद भी अपने जलन और अपने गुस्से को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते. इट्स लाइक they don't know, they just hate you. Why? They don't know. It's from the bottom of their soul. वो अपने अंतरात्मा से वो आपसे नफरत करता है, and they don't know why they hate you like that. But then their feelings have nothing to do with you. So you need your protection. You protect yourself, shield yourself. Don't be scared. Don't be scared. घबराओ नहीं, अपने आप को कवच करो with your prayers. ठीक है, एंड रिवर्स दैट एनर्जी, ताकि वो आपके लिए कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट ना कर सके. आई फील इस वक्त आप ऐसे घटिया लोगों के ऊपर अगर तरस ना खाओ जो आपका एडवांटेज लेना चाहते हैं. इवन इफ़ यू डोंट नो या आइडेंटिफाई अगर नहीं भी कर पा रहे हो ना कि एग्जैक्टली कौन आपके मुंह के सामने अच्छा बिहेव करके आपके पीठ पीछे आपके
आपके पीठ पर खंजर भोंकना चाहते, इवन इफ यू डोंट नो एंड कैन नॉट आइडेंटिफाई, एकदम सही बात है, आइडेंटिफाई हु दिस पर्सन इज, इट्स नॉट एन इशू, जस्ट से जिसका ये एनर्जी है उसी को मुबारक, वापस करो, गो बैक, राइट, डू नॉट absorb दैट नेगेटिव एनर्जी, डू नॉट एंटरटेन दैट एनर्जी, ठीक है। एक ही बार में अगर आप फिगर आउट नहीं भी कर पाते हो, इट्स ऑल राइट, जब वो एनर्जी वापस जाएगा तो उसी को जाकर के हिट करेगा, और तब तो आप देख ही पाओगे कि किसने ये घटिया हरकत की, ठीक है। ऐसे लोगों के ऊपर तरस नहीं खाओ जो आपके अगेंस्ट चलते हो, ठीक है। You being kind to such people is not going to bring you any happiness. It's not going to change their mind. For some of you guys, आप लोग एक्चुअली बहुत बेवकूफ़ों जैसे बिहेव करते हो कि अगर मैं अच्छा करूँ तो वो उनका मन बदल जाएगा। नो, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ देयर चॉइस टू नॉट लाइक यू, ठीक है। दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू लाइक यू। इफ दे डोंट लाइक यू, दे डोंट लाइक यू। आप तलवे क्यों चाटना चाहते हो? There are plenty of people who will like you and appreciate you for who you are. Why are you wasting time on these karmic, I don't know, assholes? They are just bitter people. They are just toxic people. Why are you wasting your time on them? आपको अपनी दोस्ती को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ निभाओ जो आपके साथ निभाएंगे। You do not have to try to change their minds and heart. It's not your place, ठीक है। इफ़ दे वॉन्ट टू चेंज, दैट इज़ देयर डिसीजन, देयर चॉइस। भगवान भी सबके फ्री विल की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। यू रियली डोंट नीड टू प्रूव योर सेल्फ टू बी अ गुड फ्रेंड और अ फैमिली टू पीपल हु डू नॉट केयर अबाउट यू। यू नीड टू सेव योर सेल्फ योर, ठीक है। Don't try to be the bigger person. Just move out of that energy. Protect yourself. Give yourself that new beginning. Receive. Don't sabotage. ठीक है। अपनी खुशियों का हिस्सा उन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है। Your abundance is for you. Keep it to yourself. Use it for your own benefit. Get that saving done. Get that house. Get that clothes, whatever you want to buy. Get yourself good food, ठीक है। गेट द गाइडेंस, गेट दैट एडवांस कोर्स, जो भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। यू डू नॉट हैव टू फोकस ऑन देम, दे आर ऑल अडल्ट्स, दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। दूसरों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लिसन, योर हैप्पीनेस हर्ट्स देम, ठीक है। ये एक बहुत ही दोगला किस्म का इंसान है जिसने आपको अपने टारगेट में लिया हुआ है, ठीक है। वो लिटरली आपके मुंह के सामने अच्छा बनते हैं एंड आपको गिराने की, आपको हर्ट करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, ठीक है। यू रियली नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन। टावर, द मोमेंट you reverse the energy, the tower is going to hit on them and you should not feel sad for them at all. This is somebody who is very toxic. There's a very strong change coming into your life. ये टाइम अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का है। डोंट वरी अबाउट अदर्स राइट नाउ। डोंट वरी अबाउट अदर्स। For some of you guys, there is love coming in and this person is so jealous, वो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। देयर इज़ स्टेबिलिटी इन योर मैरिड लाइफ, they'll try to take it away from you, so don't entertain such energies. Your last message, be the star of your own life. See, if you walk around with people जो आपके खिलाफ हो,
जो आपको आपके लिए अप्रिशिएट नहीं करते हो, यू विल बी एट लॉस, क्योंकि एंड ऑफ द डे उन्हें जो आपसे छीनना है वो हर हाल में छीनने की कोशिश करेंगे, पर आप उन्हें छीनने देते हो या नहीं, दैट्स ऑन यू. You need somebody who's going to be genuinely committed to you, who's willing to build and stabilize with you. ठीक है. So trust divine right now that you're moving into the correct direction. Keep moving forward, and you do not have to feel bad if people around you get hurt, क्योंकि ये एनर्जी जब रिवर्स होगा, एवरीवन जिसने जानबूझ के आपको हर्ट किया है और वो आपको बुली कर रहे थे, राइट, एनर्जी रिवर्स होते ही दे विल ऑल बी गोइंग थ्रू एवरीथिंग दे पुट यू थ्रू. उन्होंने जो भी प्लान किया था आपके अगेंस्ट, उन्हें खुद उन वो सब झेलना पड़ेगा. ठीक है. सो यू जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड एन्जॉय योर लाइफ. बी योर सेल्फ, बी स्ट्रॉन्ग. आई फील आप एक इंटरनल स्ट्रेंथ इस वक्त फील करोगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन आप फील करोगे. नो मैटर अगर वो आपको एकदम बुरे से बुरे सिचुएशन में क्यों ना देखना चाहते हो, नथिंग दे से एंड डू इज़ गोइंग टू वर्क एनी मोर. इट वोंट. ऑल यू नीड टू डू इज़ कम आउट ऑफ दैट हीरो कॉम्प्लेक्स. ठीक है. ऐसा घटिया लोगों को बचाने की कोशिश मत करो जो दे आर शीप इन, नो, दे आर वुल्व्स इन शीप क्लोथिंग. ठीक है. ऐसे सांपों को मत पालो. ऑल यू नीड टू डू इज़ कम आउट ऑफ दैट हीरो कॉम्प्लेक्स. यू हैव टू चूज. यू नीड टू सी द राइट फ्रॉम द रॉन्ग. ठीक है. ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली रीडिंग पे. टेक केयर.